नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का स्टैटिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन कर लें, ठीक है। जिससे कि आपको जैसे भी वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है। तो हम लोग आपकी जो रु संधि थी, रुत संधि थी, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि में रुत संधि हो गई थी। उसके बाद जो टाइटल आपका उत्त संधि, उत्त संधि अतो रोल प्रताल प्रत्यय ये सूत्र है। अत संबंधी आ को ओ होता है, कैसे होता है इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो परिभाषा हम सीधा दिया, इन चीज़ को सबसे बेस्ट तरीका समझने का परिभाषा जो आपकी डेफिनेशन है उसको समझिएगा, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो कहा कि यदि देखो यहाँ पर देखो, यदि रू के ठीक पहले, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रू के ठीक पहले आ हो, ओके, और रू के ठीक बाद आ हो, तो ऐसे दो ह्रस्व आया छोटा के बीच रू को ऊ हो जाता है। इस रू को ऊ हो जाएगा। अब कैसे होगा ये फॉर्मूला आपका आगे काम आएगा और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, आपका सा होगा, सा को रू होगा, ठीक। रू में ऊ पिछले आप पढ़ चुके हो। ऊ की क्या होगी? उपदेश अनुनासिक इससे इत संज्ञा होगी, इसमें बचेगा रा, फिर रा को क्या होगा? ऊ, और यहाँ पर पहले से आ विराजमान है, ये वाला, ठीक है, आ विराजमान है। तो यहाँ जब आ विराजमान है तो आ और ऊ इन दोनों को मिलाएंगे तो गुण संधि हो जाती है। कौन सी होती है? गुण संधि। तो आ और ऊ को मिलाएंगे तो ओ हो जाता। क्या हो जाता है? ओ हो जाता, ओके। जब ओ हो जाएगा तो आगे बताएंगे। यहाँ पर आ है, ये ओ है। आपने एक संधि पढ़ी थी पूर्व रूप, मैं इसको अभी समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो जब ये स्थिति हो गई ओ प्लस आ, तो इस आ को आपने पढ़ा पूर्व रूप संधि में कि इस आ को खंडाकार आ हो जाता, अर्थात अवग्रह का आ हो जाता है। तो यहां पर दो परिवर्तन होंगे, एक तो ओ होगा और एक आपका अवग्रह का होगा, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट हेडिंग पर आगे बात करते हैं। तो हाँ, चलिए अब यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कैसे होगा। तो पहला एक एग्जाम्पल है सेवस प्लस अर्चया, ठीक है। थोड़ा याद ध्यान से समझना एक को, इसको हमने कंडीशन ये कही थी कि जो अतो रोल प्रताप प्रत्यय सूत्र है ये क्या करता है? रू करता है। या तो रू से पहले आ हो, कंडीशन क्या है? रू के बाद भी आ हो। तो यहां देखते हैं क्या रू से पहले आ है, ठीक है। रू से पहले आ है तो रू कहां होगा, ठीक है, कंडीशन। तो यहां पर जो सा है तो सा के स्थान पर क्या होगा? अतो रोल प्रताल प्रत्यय सूत्र से रू हो जाएगा। और जब रू होगा तो यहां क्या है? शिव, ठीक। शिव में देखो आ है, और यहां देखो रू है, और यहां देखो अर्चय का आ है कि नहीं है? कंडीशन फॉलो हुई कि नहीं हुई? है, हो गई। ये नियम कहता है। अब आप कहेंगे सा कहां से आया? ये सा, तो हमने 3 सा पढ़े थे। विसर्जनीय सा, विसर्जनीय सा, इस सूत्र से विसर्ग जो है उसको सा हो जाता है। तो ये आपका सा पहले ही कर दिया, ठीक है। स्थिति यही रहेगी, सेवस प्लस अर्चया, समझ गए? इतना याद रखना। तो मूल रूप से मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बहुत आराम से, ठीक है। तो रू को अब क्या रहा होगा? इसमें बचेगा क्या? रा बचेगा। तो यहां शिव रहेगा, ठीक है। शिव रा हलंत प्लस अर्चया, समझते रहना सभी लोग, ओके। अर्चया, ठीक। अब कंडीशन क्या होगी? अब कहा कि रा को क्या होगा, ठीक है। इस रा को क्या होगा? इस रा को क्या होगा? तो कहा कि इस रा को क्या होगा? अतो रोल प्रदाल प्रत्यय सूत्र लगेगा। कौन सा? अतो
रोर प्लुताद प्लुते कि अत संबंधी आ के बाद ये रा आएगा, रू को ओ होता है, तो ये रू संबंधी रा है, रू से ही तो निकला है, तो इसको क्या होगा, इसको ऊ हो जाएगा, ओ हो गया। तो शिव प्लस ऊ प्लस अर्चा, समझते रहे ना सभी लोग, ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा तो अगला हम जब समझाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल तब देखना। तो देखिएगा आपका शिव प्लस ऊ प्लस अर्चा हो गया। अब आपने संधि एक पढ़ी है, गुण संधि, यहां लगेगा सूत्र आद गुणा। वो ये कहता है कि आ प्लस ऊ होगा तो इसके स्थान पर ओ हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर, तो यहां ओ हो गया, ठीक। यहां क्या बचा, शिव व हलत है, अब ओ प्लस अर्चा। अब आपने एक संधि पढ़ी पूर्व रूप संधि, एंग पर रूप, सॉरी एंगापदान तदत। पूर्व रूप संधि में क्या कंडीशन होती है कि ओ आए, ओ हो प्लस आ हो, तो इस आ को क्या होता, अवग्रह का हो जाता, ठीक। तो ओ मिलेगा वा से, तो ये बन जाएगा कंडीशन शिवो, ठीक है। और अर्चा का ये खंडाकार आ है, प्लस प्लस यहाँ अर्चा बनेगा, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, तो इनको मिला देंगे तो बन जाएगा शिवो अर्चा, शिवो अर्चा, ठीक है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, कहाँ से आएगा, दिमाग में घुसा ही नहीं है ना। हाँ, शिवो अर्चा, ठीक। ये रूप पूरा बना, क्या क्या हुआ मैंने पहली बार बता दिया। आगे हम जो बताने वाले हैं वो बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इसको जरा स्क्रीनशॉट लेना। गुण हुआ, ऊ कहाँ हुआ, फिर पूर्व रूप कहाँ हुआ, और शिव अर्चा बन गया। तो ये जो मोस्टली देखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा। तो आ प्लस ऊ की जगह ओ हो गया, ओ और आ आएगा तो क्या होगा, खंडाकार होगा, ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और वहां पर देखते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान देना। अब एक हम नया उदाहरण फिर ले रहे हैं, ठीक है। शिवस प्लस अत्र। अब आपको इसमें सरल क्या करना है, तो देखो आपको पता है इस सा की जगह रू होगा, रू को रा होगा, रा को ऊ होगा, और ऊ को ओ हो जाएगा, ठीक। और यहां दोनों कंडीशन याद रखना, फाइनली कंडीशन ये होगी। ये प्रक्रिया आपकी पूरे में चलेगी, पूरे में, समझ रहे। तो यहां पर मैं एक बार फिर लिख देता हूं, इस सा को क्या होगा, रू, रू में क्या बचेगा, रा, तो यहां रा बचा, बस ज्यादा नहीं। रा के बाद क्या, इस रा को अतो रूपता से ऊ हो जाएगा, और यहां कंडीशन ये होगी। अब देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना, शिव प्लस ऊ प्लस अत्र, ठीक। तो अब शिव में आ है और प्लस ऊ है, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ओ। जब ओ होगा तो यहां क्या बचेगा, शिव व हलंत आ निकल गया, प्लस ओ प्लस अत्र, ठीक है। अब हम अगर इसको आ को मिलाएंगे बा में, बहुत सरल कर रहा हूं, तो बनेगा शिवो, क्या बनेगा, शिवो प्लस अत्र, ठीक। आपने पूर्व रूप संधि में एक उदाहरण पढ़ा था, पूर्व रूप में कौन सा, विष्णु, विष्णु प्लस अत्र, यही कंडीशन है ना इसकी, शिवोत्र की, ठीक है। तो ये क्या है, यहां ओ है, और हमने फॉर्मूला ये बताया था उसमें, ओ प्लस आ आए तो इस आ को खंडाकार आ हो जाता है, तो इस आ को क्या होगा, अवग्रह का आ हो जाएगा। तो यहां मिला दो इसको, ठीक है, यहां मिला दो, शिवो प्लस आ और त्र, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा शिवोत्र, ठीक है। क्या बन जाएंगे, शिवोत्र बन जाएगा, ओके। चलो इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अभी भी ना आया तो फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूं इसको, शिवोत्र, क्लियर है, एकदम करेक्ट,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखिएगा यहां पर अन्य उदाहरण को लेकर हम बात करेंगे। जैसे आपका सोपी बनेगा, सो अपी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, क्या इसका, तो सस। तो हमें सा को क्या करना है, सीधा ओ करना है, और जो अपी आएगा, अपी के आ को क्या करना है, खंडाकार आ करना। तो सा हलंत रहेगा, तो इसको ओ मिलेगा, तो सो अपी बन गया। अब तो समझ गए ना। ये आप नोट कर लेना, बता रहा हूं मैं, ये पोर्शन जो है नोट कर लेना, जो मैंने अभी शिवोत्र में बनाया, ठीक है। ये समझाने के लिए हमने उधर से लिया, ठीक। ये हमने समझाया बहुत अलग तरीके से, और ये हमने फिर सोप को समझाया, अलग अलग तरीकों से हमने समझाया। अब मुझे लगता है आपके माइंड में सेट हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़े, ठीक है, हो गया ना, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट अब देखो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। जैसे आपका सोहम, ये खंडाकार आ है, चलो इसको हटाओ, सोहम, ठीक, बना लोगे। जैसे आपका रामोयम बना लोगे। जैसे आपका देवो अधुना बना लोगे। जैसे आपका कोअयम, जैसे आपका सोअयम, ठीक है। जैसे आपका रामो अस्ति, ठीक है। ये सभी उत्तर संधि के उदाहरण हैं। जैसे आपका सो अवदत्त, क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये आपके मोस्टली इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट उदाहरण है, यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो? अब देखिएगा उत्तर संधि का एक और सूत्र है। एक तो ये है अतोरोर प्रताद पुलते, ठीक है। एक आपका सूत्र है हसीचा। कभी पूछा जाए उत्तर संधि के कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। पहली कंडीशन हमने देखी, रू से पहले आ हो, रू के बाद आ हो, तो इसको क्या होता है, ओ होता है, ठीक, समझ गए, क्लियर? चलिए अगली कंडीशन पर हम लोग बात करेंगे, तो इसको नोट करना, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका हसीचा सूत्र, ये क्या कहता है, इसको समझिएगा, थोड़ा सा अंतर है उस दोनों में। ये कहता है यदि रू के पहले आ हो और बाद में हस प्रत्यार के वर्ड आए। अब हस प्रत्याहार के वर्ड कौन से होंगे, तो यहां पर हमने लिख दिया है हस प्रत्याहार के वर्ड प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा और या व रल, ठीक है, ये या व रल, समझ गए? तो ये आपके जो हैं देखने को मिल जाते हैं। तो आपको कंडीशन में ऊपर लिख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। रू के पहले क्या हो, आ हो, ठीक है, उसके बाद हस प्रत्याहार के वर्ड हो, ये कंडीशन। तो रू के स्थान पर ओ हो जाता है, इसमें क्या होता है, खंडाकार आ नहीं होता है, अर्थात अभाग्रह का आ नहीं होता, इतना अंतर है हसीचा में। उसमें ओ और अवग्रह का दोनों होते हैं, इसमें नहीं होता, क्योंकि अंत में आ नहीं है। तो जब हस प्रत्याहार में आ आता नहीं, तो आ का अवग्रह का आ कहां से होगा, जब ह्रस्व आ नहीं है तो कहां से हो जाएगा, इसलिए इसमें अवग्रह का आ नहीं होगा। इतनी बात समझ गए सभी लोग? आगे बढ़े, चलिए एग्जाम्पल की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे जैसे उदाहरण, तो जैसे आपका पहला उदाहरण मैं लेता हूं, शिवस प्लस बंध्या। तो हस प्रत्याहार में वर्ड जो आते हैं बर का और या वरल, तो देखिएगा यहां पर बा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बा मिला तो वाह है और सा है,
इससे पहले यहां पर क्या होगा, रू होगा किससे, हसी चा सूत्र से। क्या होगा, इस रू होगा, रू में रा शेष रहेगा। अब यहां देखिएगा वही कंडीशन होगी, शिव, शिव में आ निकलेगा, शिव में आ निकलेगा तो रू से पहले आ है और यहां पर बंदिया का बा है, हस्य प्रत्यार का, तो इस रू संबंधी रा को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। जब ऊ हो गया और यहां पर शिवस में जो आ है, इन दोनों को क्या होगा, गुण संधि हो जाएगी ओ। तो यहां बचेगा शिव, वही रहेगा शिव तो प्लस बंध्या, ठीक है, शिव प्लस बंध्या हो जाएगा तो ओ मिलेगा बा से, तो बनेगा शिवो बंध्या। ठीक, क्या बनेगा, शिवो बंध्या। ये समझ में आ गया, हुआ कि नहीं हुआ आपको क्लियर। अच्छा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, देखिएगा पहले क्या, जो सा होगा इसको रू होगा, रू को आपको पता ही ऊ की जो है इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, ठीक है, और जब लोप हो जाता है तो इसमें रा शेष रहता है, रा को ऊ होता है और यहां पर ओ हो जाता है। सीधी सी सिंपल ये बात समझिए, ये प्रोसेस चलती है। लेकिन यहां पर अवग्रह का आ नहीं होगा क्योंकि बाद में आ नहीं है। ओके, ठीक है, समझ रहे, हाँ क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, मतलब अगली स्लाइड पर, और यहां पर देखेंगे कि अन्य एग्जाम्पल भी यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहे वो नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसा आप लोग बहुत भ्रमित होते हैं, मनस प्लस रथा, मनस प्लस रथा, इसी सा को रू होगा, इसी रू में रा बचेगा और इसी रा को ऊ होगा, और यहां कंडीशन यहां आएगी कि मन, मन में क्या है, मन में आ है और यहां ऊ है, इन दोनों को क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक। तो यहां मन में जो ना है वो हलंत हो जाएगा, तो ओ मिलेगा ना से, तो बनेगा मनो, ठीक। इतना कर लिया, सीधा इसको ले आओ, इसमें कोई कंडीशन नहीं रखनी है, इसमें रथा जोड़ दो तो बन जाएगा मनोरथा। जब आपकी ये संधि विच्छेद ना हो और ये संधि विच्छेद हो मनः प्लस रथा, तो ये सही होगी, अगर दोनों हो तो ये सही होगी, ठीक है। इसलिए आपको सारी चीजें बता रहा हूं, कर लोगे आप। चलिए करके दिखाइए, जैसे रामो नमति, उदाहरण जैसे आपका रामो हसति। अब एक सरल तरीका और मैं बता रहा हूं, रामो हसति, ठीक है। यहां ओ है, ओ की जगह क्या करना, सा करना है, बस, बाद बाकी पुरानी प्रक्रिया जो सामने आपको दिख रही है इस साइड, ठीक है। इसी प्रकार से मृगो धावति, ठीक, समझ गए। इसी प्रकार के सरोवरा, भाई सरस ओवरा, ऊबरा हो जाएगा तो सरोवरा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है। तो सरस प्लस बरा हो जाएगा, सरोवरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं पयोधरा, ये पूछे जाते हैं, वो एग्जाम्पल हैं आपके, पयस प्लस धरा, रामो जयति, रामो जयति। अन्य ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो इसमें जैसे आपका यशोदा, बहुत पूछा था, यशस प्लस दा, यशोदा, ठीक है। जैसे आपका अधोगति, अधोगति पूछा जाता है बहुत, अधोगति, ठीक है। जैसे आपका वीरो गच्छति, समझ रहे है ना, हाँ। जैसे आपका मनोभाव, ये आपके जो हैं किसके हैं, उत्त संधि के उदाहरण हैं, और किस में आते हैं, हासी चा सूत्र में, हासी चा सूत्र के अंतर्गत, ठीक। नोट कर लो आप लोग, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नई संधि की तरफ, ठीक है, हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संधि पर, और आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से संधि है,
र लोप संधि, जिसका रा का लोप होता है उसे र लोप कहते हैं। ये रोरी सूत्र है। ये क्या कहता है, ये कहता है रा के बाद रा आए, यानी कि रा के बाद रा आ जाए तो पहले वाले रा का क्या होगा, लोप हो जाएगा। ठीक, ये चलिए कंडीशन देखिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं एक दो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है क्या, बालकास प्लस रमनते। ठीक है, आपको सभी को पता है इस शाखा क्या होता है, रू होता है फिर रा होता है, तो स्थिति क्या हो गई, बालकार प्लस रमनते। अब इसमें पूर्व रा कौन सा है, ये है, बन गया सेम, कुछ करना ही नहीं है, तो वाल का रमनते। ठीक, कर लोगे सभी लोग, ये लिख लो, काम आएगा। इसी प्रकार से क्या होगा, गौस प्लस रंभते। ठीक है, कर लोगे। चलिए अगला, क्लियर है ना, सभी लोग कर लोगे ना। रामस प्लस रंजते, कर लोगे, सॉरी रंजते। ठीक है, क्लियर है। तो ये रा आ रहा है, इसमें रा आएगा, पहले पूर्व ला का लोप हो जाएगा, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, रोरी र लोप संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और वहाँ पर देखते हैं कि संधि को हमने अब कवर और करना है कवर। चलिए, सूत्र है ढ्र-लोपे पूर्व से दीर्घोड़ा, इसी संधि का है रलोपालिका। ठीक है, रलोपालिका। यह क्या कहता है, ढा या रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले, अण मतलब आ, ई और उ को क्या होगा, दीर्घ होगा, बड़ी हो जाएगी। जैसे, चलिए देख लेते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ली ढ प्लस ढा, तो इससे पूर्व ढा का क्या होगा, लोप होगा, पूर्ववर्ती ढा का लोप होगा, तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले ई है, तो ई को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगी। तो यहाँ ला प्लस ढा, इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा लीढा। ओके, क्या बनेगा, लीढा। इसी प्रकार से देखिएगा अन्य उदाहरण, पुनर प्लस रमते, यही तो कह रहा है, ढा या रा का लोप हुआ हो, तो यहाँ एक ढा का लोप हुआ है, तो इस रा का पूर्व रा का लोप हो जाएगा, और नामे है आ, तो इस आ को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ ही तो करना है बस, तो क्या हो जाएगा, पुनः हलंत, तो इसको क्या हो जाएगा, पुनः, और यहाँ से रमते निकालेंगे, पुनः रमते। ठीक है, तो ये आपके ढ्र-लोपे पूर्व से राते हो जाएगा। अन्य उदाहरण में बताऊं, जैसे आपका आता है हरि रम्या। ठीक है, हरि रम्या हो गया पहला, तो हरीश क्या होगा, हरेर प्लस रम्या, रा का लोप हो जाएगा, हरि रम्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शंभु, तो शंभु राजते, तो शंभुर राजते हो जाएगा, तो शंभु राजते बने जाएगा। ठीक, ये आपके डायरेक्ट उदाहरण है। और आपका जैसे गुरुहु रुष्टा, तो गुरुर रुष्टा हो जाएगा। ठीक है, तो गुरु रुष्टा। उसके बाद आपका जैसे निरोग होता है, तो निरोगा का क्या करेंगे, इसमें दीर्घ ई हुआ, तो निर प्लस रोगा, निरोगा हो जाएगा। ठीक है, अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे आपका नीरसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका अंत। अब देखिएगा एक चीज यहां पर देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक चीज यहां पर देखिएगा। अब आपका देखो, ये आपको मैं बता दूं, संस्कृत में जब भी आए गलत मत कर, अंतर प्लस राष्ट्रीय, ये प्रमाण दे रहा हूं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं,
अंतर प्लस राष्ट्रीय। तो अंतर प्लस राष्ट्रीय है, तो ये रा का क्या होगा, रोरी सूत्र से लोप हो जाएगा, और जब लोप हो जाएगा तो यहां बचेगा केवल अंत, और ये बचेगा राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसमें जो आ है उसका क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, और जब दीर्घ होगा तो यहां बनेगा अंता और राष्ट्रीय। तो गलत मत करके आना संस्कृत के विद्यार्थी मेरे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय बहुत लोग ये सही करके आते हैं, क्या, अंतरराष्ट्रीय, और ये एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से दिया जाता, अंतरराष्ट्रीय ये करके आते, ये हिंदी में सही है, संस्कृत में नहीं। ठीक है, तो ये मत करके आना, ये सही है। ओके, तो आप लोग जो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, हाँ, और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये हो गया सभी का, हाँ ये हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। रेप को विसर्ग कहते हैं, लास्ट पॉइंट बचा है, रेप को विसर्ग कहते हैं। तो खर अवसान खर बसाने और विसर्जनीय, ये सूत्र है, इसकी परिभाषा पर ध्यान दीजिए। पदांत रेप, पद के अंत में अगर रा हो, पद के अंत में रा हो, जैसे पुनर, ये पद के अंत में रा है, तो रा के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है, तो सीधा आदेश क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक, पुनः यदि खर प्रत्याहार के वर्ड बाद में आए, तो ये सेकंड पॉइंट में हम लेंगे, खर प्रत्याहार के वर्ड बाद में आए तो अथवा अवसान विराम हो जाता है, तो वहां पर हम लोग अलग देखेंगे। तो पहले इसका देख लेते हैं, हो सकता है मैंने अलग डेफिनेशन लिखी हो, तो इसको समझ में आ गया। तो पदांत रेप क्या है, जैसे यहां पर एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमने कहा है सनैर, ठीक, ये इतना ही है। तो पदांत क्या है, रा है, इस रा को क्या हो जाएगा, इस सूत्र से विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सनई। ठीक, बन गया। इसी प्रकार से पुनर का क्या बनेगा, पुनः। इसी प्रकार से नीचे का क्या बनेगा, नीचई का, नीचैर नीचई। इसी प्रकार से उच्चई। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसमें क्या होगा, नीचैर, तो रा का क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा, तो विसर्ग है यहाँ, जहां जहां विसर्ग है वहां रा कर दो, जहां जहां विसर्ग है वहां रा कर दो, पद के अंत में रा कर दो, तो विच्छेद हो जाएगा, और नहीं तो ये। ठीक है, क्लियर है। अब जो नीचे वाली लाइन है खर वाली, ये हम लोग आगे हेडिंग पर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो नोट करके हमने लिख दिया कि खर बाद में आए तो पदांत रा को विसर्ग होता है, खर बाद में आए तो यहां दो कंडीशन होती। अब देखिए कि जैसे कैसे, वहां के केवल एक ही शब्द आ रहा था और अन्य वर्ड नहीं आ रहे थे, तो रामर प्लस खादती, रामर प्लस खादती, तो ये जो खर प्रत्याहार के बाद है, खा आ रहा है सीधा, तो इस रा को क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, रामः खादती। बना लोगे, कुछ नहीं है, बस सिंपल है, बना लोगे सभी लोग। अब बनाओ, चलो बनाओ, रामस प्लस करोति, बनाओ, आप लोग बनाइए, मैं इसका संधि विच्छेद करता चल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो रामस प्लस चरती। ठीक है, बनाओ, ओके, हाँ, वृक्षर प्लस, सॉरी एक मिनट, यहां मैं सा कर रहा हूं, सा नहीं होगा, पदांत रा को विसर्ग होता है। ठीक है, हाँ, रा आएगा, रामर, रामर। ठीक है, वृक्षर प्लस फलती, बना लोगे। इस रा की जगह क्या करना, विसर्ग कर देना है, सभी आपके एग्जाम्पल
या बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से गुरुर प्लस पाठयति बना लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुरु पाठयति। समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को आपकी संपूर्ण संधि समाप्त हुई। और कल हम लोग या नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो अपवाद देखेंगे, संधि के अपवाद। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हाँ।